आज हम बात करेंगे मनुष्य के फेस की। जब जब मनुष्य का फेस वहां पे आएगा, क्योंकि जो वहां पे आ रहा है वो मैसेज है। वो क्या है? अगर उस मैसेज को हम नहीं समझे, आज कौन चर्च में ब्लेस है, कौन सेवकाई किसकी ब्लेस है, किसकी परमानेंट है, जो वचनों को गहराई से जानते हैं। वरदान वाले लोग मैंने देखे हैं, इसी तरह वरदान है, हीलिंग भी करते हैं, डिलीवरेंस भी करते हैं। उन्हें मरते हुए देखा है, टाइम से पहले गिरते हुए देखा है, सेवकाइयां खत्म होते देखा है। क्यों? वचन की कमी। आपका गिफ्ट आपके रास्ते खोलता है। बाइबल कहती है तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें बड़े मनुष्यों के सामने पहुंचाएगा और वे ओपन करेगा, पर तुम्हारे वचन की समझ तुम्हें सुरक्षित रखेगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स को मेंटेन करने में मदद और सहायता करेगी। हालेलुया। जहां जहां ह्यूमन फेस, इंसान का फेस आता है, वहां वहां अंडरस्टैंडिंग के बारे में परमेश्वर बात करते हैं, समझ के बारे में। इंसान मतलब इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि। आमीन। बाइबल कहती है कि जो घर है वो समझ के द्वारा स्थिर होता है। एक मूर्ख की शादी हो सकती है, एक बेवकूफ बंदा भी बिजनेस खोल सकता है, सैलून खोल सकता है, काम खोल सकता है, सेवा ओपन कर सकते हैं, पर कहता समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। एक मूर्ख व्यक्ति भी गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, पर समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। नहीं तो फिर हॉस्पिटल होते हैं। हालेलुया। सुबह मैंने बताया कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। वचन को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। और राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। अगर आपको सुबह का वचन नहीं सुना तो उसे घर जाके सुनना, और मैं सेकंड पार्ट अभी आज सुनाऊंगा। गुप्त बात का पता कैसे लगाना है मैंने सुबह बताया, वचनों के बीच से। क्योंकि आपकी महिमा, वो ग्लोरी, वो फाइनेंस की, वो बॉडी की, वो सेहत की, वो परिवार की, वो परमेश्वर के वचन के भेदों में छुपी है। और जब आप उसके भेदों का पता लगाते हैं, राजाओं की महिमा, राजा कौन है? आप लोग। गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। आमीन। कि परमेश्वर सेवकाई के लिए क्या चाहता है? हम एक इवेंजलिस्ट टीम खड़ी करें, कर दी। अब लाखों लोग हर रोज सुसमाचार को सुनते, इंडिविजुअल, अकेले अकेले। अब केयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मूसा का विजन दिया था कि मूसा ने किस तरह लोगों को बना के रखा था। और अभी वही मैं ट्रेन करने जा रहा हूं लोगों को। एक क्या बीमारी है तेरे को? आप में से हर एक कार्ड मेंबर के घर पे मेरा ट्रेन किया हुआ एक शेफर्ड, एक चरवाहा कॉल किया करेगा, 10 मिनट आपसे बात किया करेगा, चरवाही करेगा आपकी फैमिली को पूछेगा तेरा नाम क्या है भाई, तेरा नाम क्या है, तेरा भाई कितने, कौन आज वीडियो कॉलिंग में नहीं आया, वो भाई क्यों नहीं आया, वो बहन क्यों नहीं, वो लिखेगा, नोट करेगा अपने पास। और नेक्स्ट टाइम पूछेगा हाँ भी तू पिछली बार क्यों नहीं था। आपको ऐसे मजा आएगा। हाँ, उसके लिए बाइबल कॉलेज में तैयार कर रहा हूं, उसके लिए और जगह चाहिए थी, मैं तैयार कर रहा हूं उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए। सुनो मेरी बात, ये मैंने कहा ये मेरी टेस्टिमनी। आपकी टेस्टिमनी क्या है? आपको क्या पता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सुबह मैंने बताया उसको पता करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। ओके? अगर आपको सुबह का सरमन सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से उसको चलाना है अपनी लाइफ में। अब मैं शाम के बारे में बात करता हूं। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कौन सी बातें हैं? सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि किससे प्रार्थना कर, कहता मुझसे क्या कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। पतरस कहता मैं मछुआरा हूं, सारी रात मैंने मेहनत की। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने से जाल डाल और गहराई में जा। इतनी मछलियां पकड़ी
जाल फटने लगे, दूसरे साथियों को बुलाना पड़ा, उनके जाल फटने लगे, नावें डूबने लगी, आके दंडवत होकर यीशु मसीह के कदमों की तरफ फैल के बोला कि मैं पापी मनुष्य हूं, तू परमेश्वर है, सचमुच तू जीवित परमेश्वर है। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, वो आपको वो बातें समझाएगा जो आप अभी नहीं समझते। और जब जब परमेश्वर आपको समझाता है, उसमें फायदा किसका होता है? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ह्यूमन फेस का मतलब है खोजना, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझ, इंटेलिजेंस। परमेश्वर को खोजना, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। यहोवा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, बाइबल कहती है। अब जब जब ह्यूमन फेस, हम जब जब इंसान का फेस इस लोगों पर देखते हैं, हमें क्या मैसेज मिलता है? कि परमेश्वर यह कह रहा है कि आप अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर को क्या करें? खोजें। सुबह का वचन था खोजना कैसा? बाइबल से। अब मैं को क्या बता रहा हूं? प्रेयर से। कहता मुझसे क्या कर? प्रेयर कर। मैं तेरी सुन के, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब वो उन कठिन बातों को समझाएगा, ये बात नोट कर लेना, लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, फुल ऊपर से लेकर नीचे तक। आज लोगों की लाइफ ही सॉर्ट आउट नहीं होती। किसी का फाइनेंस अच्छा है तो घर बिगड़ा हुआ, घर अच्छा तो बॉडी बिगड़ी, बॉडी बिगड़ी अच्छी है तो कुछ और बिगड़ा हुआ। क्योंकि हमें परमेश्वर का असली मकसद भूल गए जिसके लिए हम आए थे। जब जब आप ह्यूमन फेस को देखते हैं, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर की समझ के द्वारा चलना। आमीन। आप अच्छी सेवकाई आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर उसे मेंटेन करना यह समझ के द्वारा है। और कौन सी समझ? एक है इंसानी और शैतानी, दूसरी है परमेश्वर की स्पिरिचुअल समझ। एक रियल इंसान की समझ स्पिरिचुअल है क्योंकि उसे स्पिरिचुअल तरीके के साथ बनाया गया, उसे परमेश्वर ने अपने ही जैसा बनाया है। हालेलुया।